बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट सस्पेंशन के ऊपर। अमेज़न अकाउंट सस्पेंड कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप में से बड़े लोग सवाल करते हैं, बड़े लोग मैसेज करते हैं कि सर अमेज़न ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया तो हम क्या करेंगे? अमेज़न तो अकाउंट सस्पेंड कर रहा है, मतलब अमेज़न के ऊपर हम काम नहीं कर सकते। बड़े अजीब-अजीब सवाल करते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अमेज़न किस बेस के ऊपर अकाउंट सस्पेंड कर रहा है। आपको वो रीज़न पता होनी चाहिए। मैंने ये पोस्ट अपलोड की थी कुछ दिन पहले। आई होप कि आपने ये देखी होगी। अब बात हमने ये करनी है कि अमेज़न अकाउंट सस्पेंड कर क्यों रहा है? अब ज़रूरी नहीं कि आप अकाउंट बनाओगे आपका अकाउंट अमेज़न सस्पेंड कर देगा, ऐसा कोई सीन नहीं। आप में से बड़े लोग सवाल करते हैं कि सर अमेज़न पाकिस्तान को बैन कर देगा। देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन रही तो अमेज़न डेफिनेटली बैन कर देगा। अमेज़न को कोई परवाह नहीं है। इवन कि अमेज़न, एक बात मेरी गौर से सुननी है, इवन कि अमेज़न तमाम कंट्री को बैन भी कर देना, वो खुद ही बड़ा कुछ बेचता है, वो खुद ही बड़ी प्रोडक्ट बेचता है, उसको तो चलता रहेगा, उसको कोई परवाह नहीं है, उसको सेलर की कोई परवाह नहीं होती। अब यहाँ पे कुछ, अब मैं क्या कहूँ, क्लास लेना तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन मैं फजूल बात नहीं करूँगा, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समझाया उनको जाता है जो समझना चाहते हो। ये लोग नहीं समझना चाहते। पाकिस्तानी लोग, मतलब पहले मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है और ऊपर से अगर हमारे लिए कोई रास्ता खुलता है और ये बंद कर देते हैं। ये कहते हैं रास्ते नहीं खुलते, मैं हमेशा बोलता हूँ रास्ते होते हैं, फिर आप लोग इस तरह उसको बंद कर देते हो, बाद में फिर रोना धोना आपका शुरू हो जाता है। अमेज़न तो पाकिस्तान में नहीं है, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, बड़ी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो इस तरह की चवले ना मारा करो आप, ठीक है? अमेज़न को कोई परवाह नहीं है, सेलर्स को ब्लॉक कर देता है, उसको सेलर की कोई परवाह नहीं है। कहता है सेलर से मेरा बिजनेस ही, मेरा बिजनेस कस्टमर से चलता है, वो कस्टमर की केयर करता है। अब अकाउंट सस्पेंड क्यों हो रहे हैं, इसकी रीज़न आपको पता होना चाहिए कि अमेज़न अकाउंट सस्पेंड क्यों कर रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान को बैन कर देगा, फिर मुंह उठा के देखते रहिएगा। खामखा इस तरह के जो चवल किस्म के लोग होते हैं, खामखा लोगों की रोजी के ऊपर लात मार देते हैं, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हो आप लोग, फिर बाद में कंप्लेन करना शुरू कर देते हो सिस्टम के साथ। गलत तो आप सारे खुद हो। अब यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ कि अमेज़न सस्पेंडेड 7,000 प्लस, इससे भी ज्यादा है, 2-3 वीक्स पाकिस्तानी अकाउंट ड्यू टू फ्रॉड एलिगेशन। People receive payment from customer and withdraw from Amazon and don't send the product to customer. अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर अमेज़न तो 14 दिन के बाद पेमेंट देता है। नहीं जनाब, अमेज़न से पहले भी आप पेमेंट मंगवा लेते हो। अब करते क्या है लोग, ड्रॉप शिपर। अब कुछ दिन पहले एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई थी, भाई अमेज़न तीसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा सेलर अकाउंट अमेज़न के ऊपर बन रहे हैं। मतलब तीसरे नंबर पे पाकिस्तान कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा अमेज़न सेलर अकाउंट बन रहे हैं। उसके साथ ही ये यानी कि बैड न्यूज आ गई है, भाई सस्पेंड करता जा रहा है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के साथ कोई खास दुश्मनी होगी अमेज़न को, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों की चपलों की वजह से ये सब कुछ होता है। पता है क्या है, समझा तो मैं बड़ी अच्छी तरह सकता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकता हूँ, लेकिन समझाने का फायदा नहीं है। मैं जो भी बात करूंगा आपको वो मतलब फजूल लगेगी, आप लोग समझना नहीं चाहते। और ये अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं ड्रॉप शिपिंग की बेस के ऊपर। By using dropshipping model, sooner or later Amazon will take decision to complete ban Pakistan. Hope it will not happen, but continuously fraud charges, let them make it happen. तो अगर मसलसल ये लोग ऐसा करते रहे तो Amazon डेफिनेटली पाकिस्तान को बैन करेगा, पाकिस्तान को कहीं किनारे लगा देगा, भाई जाओ, हमें कोई फिक्र नहीं है आपकी। जैसे कि हमारे हुक्मरान को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, तो अमेज़न भी कल को ये कह सकता है कि गोली मारो पाकिस्तान को, क्या करना है, पाकिस्तान के अकाउंट ये सारे तो फ्रॉड ही हैं। यहाँ पे तो फ्रॉड मतलब सब लोगों को हराम खाने की आदत पड़ी हुई है, हराम खाने के लिए इनको अजीब से मुंह लगे हुए हैं, तो वो पाकिस्तान को भी बनेरे लगा देगा। अब मुझे मतलब जब ये चीज़ें मैंने देखता हूँ, मुझे मैसेज आते हैं, ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी मतलब डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि यार क्या हो रहा है ये। लेकिन गलतियाँ हमेशा आप लोगों की हैं, जिनके ये अकाउंट सस्पेंड होते हैं गलती उनकी हैं। अमेज़न के कस्टमर्स, मतलब अमेज़न तो कस्टमर को माई बाप समझता है, वो कहता है यही हमारे माई बाप हैं, कस्टमर ही माई बाप है। अगर कस्टमर नहीं है तो हमारा तो बिजनेस ही नहीं है। अगर आप कस्टमर के साथ फ्रॉड कर जाते हो, वो पाकिस्तान नहीं है, वो यूएस है, ठीक है? वो मतलब वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो हमसे कई गुना आगे इन चीज़ों से। तो अब वो कस्टमर की बड़ी केयर करता है, ठीक है? कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है। अगर आप कस्टमर से पेमेंट ले लेते हो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर, अमेज़न को रिक्वेस्ट भेज के पहले विड्रॉ करा लेते हो, कस्टमर को प्रोडक्ट जाती नहीं है तो कस्टमर क्या आपको दवाएं देगा? कस्टमर अमेज़न के ऊपर कंप्लेन करेगा, अमेज़न के खिलाफ नेगेटिव बोलेगा और अमेज़न को ये बर्दाश्त नहीं होगा। अमेज़न वो उठाएगा, आपको ब्लॉक करेगा, जाओ निकल जाओ यहाँ से।
तो मतलब आपके ये करने से आपको तो वक्ती तौर पे थोड़ी पेमेंट आ जाएगी, बट पीछे वालों का बेड़ा गर्क कर दोगे आप लोग। आपकी ये मतलब थोड़ी बहुत इनकम की बेस के ऊपर सारा पाकिस्तान को बैन कर देगा, फिर उठाते रहिएगा, फिर रोते रहिएगा। आपने रास्ता खुद ही अपना बंद कर लेना, अपने पैर पे खुद ही कलाड़ी मार लेनी है, तो फिर आपको क्या समझाना। सिर्फ मैं इसलिए इसके ऊपर छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की मैंने कि मतलब बड़े लोग सवाल करते हैं बैन क्यों हो रहा है। देखिए आपके अकाउंट बैन नहीं होंगे अगर आप बनाते हो, लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे तो बैन होंगे। अगर आप एफबीए करते हो तो फिर बैन नहीं होगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के सवाल यहाँ पे है कि सर हम ड्रॉप शिपिंग नहीं करेंगे, फिर कर सकते हो आप। अगर आप एक प्रिंसिपल के साथ करते हो, अगर हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, चवले नहीं मारते, तो फिर आपका अकाउंट क्यों बैन करेगा। अमेज़न को क्या मुसीबत पड़ी है, खामखा पंगे लेता पड़े आपके साथ। वो वेला बैठा है आप लोगों के लिए भी, हाँ पाकिस्तानियों के अकाउंट ब्लॉक करने हैं हमने। ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप चवले मारोगे, आप इस तरह से करोगे, कस्टमर के साथ बैड ट्रीट करोगे, उनको पाउडर बजवाओगे नहीं, पेमेंट ले लोगे, तो वो आपके लिए दुआएं तो नहीं करेंगे, वो कंप्लेन करेंगे आपके खिलाफ। अमेज़न के साथ बात करेंगे, अमेज़न को फलां करेंगे, तो अमेज़न को उस चीज़ के ऊपर अमेज़न क्या करेगा, आपके अकाउंट को बैन कर देगा। आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, आप होलसेल भी कर सकते हो, प्राइवेट लेबल भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड होलसेल और प्राइवेट लेबल दोनों हैं, ज़्यादा सिक्योर हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग अगर आप अच्छे तरीके से करो तो वो भी हो जाती है। अब इस वीडियो को सुनने के बाद कुछ आप में से शहजादे मुझे मैसेज करेंगे, सर क्या आप ड्रॉप शिपिंग के पीछे पड़े हुए हो, वहाँ पे तो अकाउंट सस्पेंड होते जा रहे हैं। देखिए नहीं होते, बड़े ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके अकाउंट सस्पेंड नहीं होते, ड्रॉप शिपिंग वो कर रहे हैं। बंदे के पुत्र की तरह ड्रॉप शिपिंग करो ना, तो फिर कुछ नहीं होता। अगर आपने रिफंड लेते जाओगे, ये करो वो करो, प्रोडक्ट बजवाओगे नहीं, तो फिर अमेज़न आपको कोई आपके लिए हलवा तो नहीं तैयार करके रखेगा, भाई आओ पाकिस्तानी आपको खिलाते हैं हम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो आपको अकाउंट आपका बैन करके आपको निकालेगा, निकलो यहाँ से। तो आप कर सकते हो, सब कुछ ही हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह उसको सीखा नहीं है आपने, पहले लर्न करें। मैं ट्रेनर्स को भी एडवाइस देता हूं कि जो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करें, यार आपने ईमानदारी से काम करना है, आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप चवले मारोगे, अगर आप इस तरह से करोगे, फ्रॉड करोगे, एक तो हराम है, ठीक है, और जब हराम जिस तरह से आता है वैसे ही वो निकलता है। एक तो हराम है, दूसरे नंबर पे क्या है कि नेगेटिविटी फैलेगी पाकिस्तान की। पहले ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, कोई मुल्क हमें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है हमारे हुक्मरान की वजह से, और ऊपर से आप लोग ये सब कुछ करते हो। आप तो पढ़े लिखे हो, थोड़ा कमा लो लेकिन इज्जत का कमाओ, हलाल कमाओ, हराम नहीं, ठीक है। ये सब करने के बाद ना आप ऐसे मतलब शो करवा रहे होते हो कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आप जितना कोई हाफिज इस दुनिया में है ही नहीं। आप ये सब कुछ करने के बाद इस तरह करना शुरू कर देते हो, फिर बाद में रोने, भाई पेपाल भी नहीं आता, ये भी नहीं आता पाकिस्तान में, ये भी नहीं आता, तो भाई आपकी करतूतों की वजह से नहीं आता, ठीक है। उन लोगों ने बिजनेस करना, जैसे मैं एक बिजनेस करता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने बिजनेस का एक्सपैंड करना है। अगर मैं बिजनेस अपना एक्सपैंड करना चाहता हूँ तो मतलब मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, हर चीज़ है, तो मैं डेफिनेटली यूएस हर जगह पे जाके बिजनेस करूंगा। मुझे बिजनेस से मतलब है, मुल्क से मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ जाके यूएस में बिजनेस करता हूँ, वो मेरे बिजनेस के साथ चवले मारते हैं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो बेसिकली जिस तरह हम लोग उनके साथ करते हैं वो हमारे साथ करते हैं, तो क्या मैं वहाँ पे करूँगा बिजनेस? कभी भी नहीं करूँगा, मैं उसको लीव करूँगा, किसी और कंट्री में चला जाऊँगा। तो अमेज़न भी ऐसे ही है। अमेज़न के बड़ी ऐसी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश करती हैं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं हुक्मरान, वो अपना मतलब कि अपना कमीशन बीच में रखने की कोशिश करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं वो लोग। उन लोगों ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, आप ना करो। अपनी सोच को बदलो, हमेशा ऐसे नहीं रहना, ऐसे नहीं रहा जाएगा, तबाह बर्बाद तो हम पहले ही यार हो चुके हैं। तो इसीलिए खुदा के लिए काम करो, ईमानदारी के साथ करो। और ये ड्रॉप शिपिंग अगर करनी है तो उसको पहले अच्छी तरह सीखो। मतलब ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस क्या चीज़ है, मतलब किस तरह आपने इसको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो, ईमानदारी के साथ करो। जब आप ईमानदार और नीयत साफ है तो अल्लाह पाक आपके कारोबार में ऑटोमेटिकली बरकत डालता है। जब आपने ज़हन में रखा हुआ है कि भाई मैं तो रिफंड ले लूँगा, मैं ये कर लूँगा, तो फिर आपका ज़्यादा देर चलेगा नहीं। कुछ देर आप अर्निंग कर सकते हो, उसके बाद फिर वही आपका बेड़ा गर्क, आप फिर वही जीरो पे आ जाओगे। फिर रोने धोने, भाई मेरे साथ तो अमेज़न ने ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। अपनी करतूतें भी बताओ ना, आपने अमेज़न के साथ क्या किया, आपने उसके कस्टमर के साथ क्या किया। फिर बता रहा हूँ, लास्ट थोड़ी सी बात करके वीडियो खत्म करता हूँ। आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, आप होलसेल भी कर सकते हो, प्राइवेट लेबल भी कर सकते हो। आप मुझे ये मैसेज नहीं करना सर हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, आप गलत कह रहे हो यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मर्जी करो, बट ये फ्रॉडिया ना खेलो। बट ये फ्रॉड इस तरह से मत करो,
अच्छी तरह सीख लो, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो, ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं, होलसेल कैसे करते हैं, प्राइवेट लेबल कैसे करते हैं, वो सीखो। जो काम करना है ईमानदारी के साथ करो, प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर एक मेथड फॉलो करो, आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, ये रीज़न थी कि अमेजोन अकाउंट सस्पेंड कर रहा है पाकिस्तानियों के, और डेफिनेटली आगे अगर ये ना रुका तो वो बैन कर देगा, फिर वही रोने बैन कर देगा। फिर हमारे लिए तो मुश्किल नहीं है, हम तो पहले भी मतलब जब यहाँ से सैलड अकाउंट नहीं बनते थे हम तो तब भी काम करते थे, तो अब नहीं भी बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल कल को बैन भी कर देते हैं आप लोगों की हरकतों की वजह से, तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों को ही मसला होना है, आप लोगों की वजह से कुछ जो ये गंदे अंडे हैं, इन लोगों की वजह से क्या होगा, पाकिस्तान की एक तो इमेज खराब होगी जो कि पहले ही बहुत खराब है, और दूसरे नंबर पे जिन लोगों के लिए थोड़ा सा यानी कि मतलब रोजी का दरवाजा खुला हुआ था रिज़्क का, वो आप बंद करवा दोगे, फिर वो थोड़ी मेहनत पता नहीं किस फील्ड में वो जाके दोबारा वो करेगा, ये वो सारा कुछ होगा। तो क्यों लोगों की रोजी के ऊपर लात मार रहे हो? खुदा के लिए मरना है यार सबने, तो क्यों बेईमानी करते हो? जितनी देर जिंदा हो इज्जत की जियो, कमाना है तो अच्छी तरह कमाओ, हलाल की कमाओ, हराम का क्या करना है। तो मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान को हराम खाने की आदत है, और हुक्मरान को देख देख के पूरी मतलब जो मतलब पाकिस्तान अवाम है उनको भी मुंह लग चुका है हराम खाने का। आई होप कि आपको मेरी समझ आई है और आपको ये पता चल गया कि अकाउंट अमेजोन सस्पेंड क्यों कर रहा है। तो अगर आप ईमानदारी से काम करते हो फिर कुछ नहीं होता। बाकी अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो यार देखना, इग्नोर करना, और फजूल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।